हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परम पिता परमेश्वर, आज की सुबह तेरे पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर तू बातचीत कर और आशीष दे मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के नए दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज का दिन प्रभु आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित होते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को सीखते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी आशीषित होने पाए। प्रभु तेरा कलाम प्रभु आशीष करे हमें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, याकूब उसका 4 अध्याय, यहाँ पर लिखा है, संसार से मित्रता ना करना। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु अपने बेटे और अपने बेटियों को सिखाता है, अपने लोगों को प्रभु कहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी, तुझे संसार से मित्रता नहीं करना, तुझे संसार के लोगों के जैसा नहीं बनना। प्रभु का 4 वचन में यहाँ पर लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कहा, संसार से मित्रता मत करो। संसार में तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम अपने सुख विलास के चक्कर में क्यों एक दूसरे को दुख दे रहे हो? प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम हत्या करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, डाह करते हो, जलन करते हो, और इसीलिए जो कुछ भी प्रार्थना तुम परमेश्वर से करते हो वो प्रार्थना को तुम्हारा परमेश्वर नहीं सुनता है। क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप डाह करेंगे, जलन करेंगे, परमेश्वर के लोगों, आप क्या कहते हैं, अपने सुख विलास के चक्कर में लड़ाई झगड़ों में पड़े रहेंगे, तब आप प्रार्थना करेंगे। लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो प्रार्थनाएं आपकी प्रभु नहीं सुनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले लड़ाई करते, झगड़ा करते, अपने मुंह से गलत गलत बात बोलते हैं, फिर प्रार्थनाओं में जाके बैठ जाते हैं, और इसीलिए जो कुछ भी वो मांगते हैं, प्रभु कह रहा है, इसीलिए तुम प्राप्त नहीं कर पाते हो, तुम लड़ते और झगड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है। हालेलुया, इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, अगर हमें आशीष प्रभु से चाहिए तो हमें मांगना है, लेकिन कैसे? नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना में परमेश्वर के लोगों, तभी प्रभु हमें आशीष देगा, तभी हमारा जीवन में प्रभु काम करेगा। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं पाते हैं, इसीलिए नहीं पाते क्योंकि वो अपना जीवन शैली को ठीक नहीं करते, अपने उठने बैठने को, बातचीत करने को, अपने चरित्र को, चाल चलन को, सोच विचार को परमेश्वर के लोगों नहीं बदलते हैं। और इसीलिए जब वो प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि उनका चरित्र सही नहीं, उनकी बातचीत ठीक नहीं, उनका उठना बैठना नहीं ठीक है। प्रभु कह रहा है, वो अपने सुख विलासों में पड़े रहते हैं, लड़ाइयों झगड़ों में लोग पड़े रहते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी चीजों को पाने की आशा रखते हैं लेकिन नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर के लोगों, याकूब उसका 4 अध्याय उसके 3 आयत में, तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम्हें नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो, प्रभु यहाँ कह रहा है, तुम अगर अपना चाल चलन नहीं सुधारते हो, अपना उठना बैठना नहीं सुधारते और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को नहीं जीते हो, तब आप इस संसार से जब आप मित्रता करते हो, संसार के लोगों के जैसा जीवन जीते हो, और उसके बाद आप प्रभु से आकर प्रार्थना करते हो, तो प्रभु कह रहा है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से लोग मांगते हैं ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें, और इसीलिए प्रभु कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों, पापियों, क्या तुम नहीं जानते हो कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आप संसार से मित्रता कर रहे हैं, संसार के लोगों से मित्रता कर रहे हैं, आप गलत संगति कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं आप, तब आप परमेश्वर का बैरी बन रहे हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं परमेश्वर के लोगों। क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे तो प्रभु कैसे प्रसन्न होगा? क्या हमें और आपको परमेश्वर गलत काम करने के लिए बोलता है? इसलिए बाइबल यहाँ बोल रही है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया है खुदावन,
खुदावंद ने परमेश्वर के लोगों हमें और आपको जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर ने उसमें डाह और लड़ाई झगड़ा कलेश करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि प्रभु का वचन में लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से निकल कर भागेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचलते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। दुखी हो और शोक करो और रो परमेश्वर के सामने। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बाइबल बोल रही है परमेश्वर के लोगों खुदा ने जो हमें आत्मा दिया है वो हमें आत्मा परमेश्वर के लोगों क्या कहते हैं इसलिए दिया है ताकि हम अपने जीवन को पवित्र परमेश्वर के साथ चल सके। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर हमारा ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानी लोग घमंडी लोगों का विरोध करता है पर दीन और नम्र लोगों को परमेश्वर सहायता करता है। इसलिए प्रभु का आपको अधीन होना है ताकि आप शैतान का सामना करें। अगर आप प्रभु का अधीन नहीं होंगे तो आप शैतान का सामना नहीं करेंगे। अगर आप प्रभु का नहीं कर पाएंगे, अगर आप प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो आप शैतान का सामना कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को पवित्र कर लेंगे तो आप शैतान का सामना कर पाएंगे। अगर आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो आप शैतान का सामना करना पाएंगे। अगर आप प्रभु के फलों को अपने जीवन में आप ले लोगे, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ले लोगे, प्रभु के आत्मा के अनुसार जिंदगी को जियोगे, तब परमेश्वर के लोगों बाइबल बोलती है कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेगा, परमेश्वर तुम्हारे लाइफ को बदल कर रखेगा और खुदावंद आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। इसलिए संसार से मित्रता ना करें। परमेश्वर के लोगों संसार की चीजों से मित्रता ना करें, संसार के लोगों से मित्रता ना करें, बल्कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिया है उन आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के वचनों पर चलें, प्रार्थना में जीवन बिताएं। जितने ज्यादा कम आपके मित्र होंगे उतना ज्यादा आपका दुख कम होगा। जितने ज्यादा आपके मित्र होंगे उतने ज्यादा आपके दुख होंगे। इसलिए संसार के लोगों से मित्रता नहीं करना। परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र है और प्रभु आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बोल रहा है, अच्छे से जीवन जीने के लिए बोल रहा है। इससे आपके लाइफ में भलाई आएगी, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, आशीष आएगी। प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी छुए और आशीष करे खुदा बाप। प्रभु यीशु के नाम में मेरे महान परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुने उसकी लाइफ चेंज हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।